नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र है 2022-23, कक्षा है 9वीं और विषय है हमारा गणित। दोस्तों, ये पूरा 75 नंबर का आएगा और ये हमारा समय होगा 3 घंटा। 3 घंटा में दोस्तों ये पूरा 75 नंबर का हमें कंप्लीट करना है। और दोस्तों, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का अ का पहला हमारा है 1045 का मान खालिस्तान होता है। तो हमें पता है दोस्तों 1045 का मान 1 होता है। 1045 का मान 1 होता है, तो इसमें 1 आ जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण खालिस अंश का होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं, तो इसमें हो जाएगा लंबवत। लंबवत। देखो, संचाई आवृत्ति वक्र को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, संचाई आवृत्ति वक्र को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ये चौथा का हमारा आंसर हो जाएगा। संचाई आवृत्ति को गैर अधिवक्ता की आवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, हमारा 5वां प्रश्न है खालिस्तान का। ठीक है, एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश का होगा। अब त्रिभुज का तीनों भुजा दोस्तों हमें पता है अंतः कोण 160 अंश का होता है और तीनों बराबर है, तो 3 भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक कोण हमारा कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का होगा। तो ये दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया है, और आप लोग वैसे ही जो बताए वैसा ही लिख लेना है। अब इसके बाद हमारा इसी का दूसरा सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो हमारा दूसरा सही विकल्प चुन कर लिखिए में है, पाई निम्न प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज का चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। संख्या 2 9 का बीजांक किसको बोला जाता है? तो जानते हो कि 2 धन 9 बराबर क्या हो जाएगा? 11, और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2, तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा? 2 कहलाएगा। ए एम गुणित ए एन का मान होगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा पहला आ जाएगा। अगर बेस बराबर हो और इसका घात आपस में क्या हो? अलग अलग हो, तो घात आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसका ए आ जाएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि का सूत्र दोस्तों 2πr होता है। तो ये हमारा आंसर ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स है। ठीक है, इसमें हमारा देखो उचित संबंध जोड़ो। भारतीय कृष्णा तीर्थ है, ये हमारा दिया गया है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लास्ट वाला पहला में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाराह मिहिर क्या दिया था? पंच सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता क्या किया था? ब्रह्म स्फुटी सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद भास्कराचार्य, देखो भास्कराचार्य का क्या हो जाएगा? सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, और आर्यभट्ट का हमारा आर्यभट्टी सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा देखो, ये पहला, ये दूसरा हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरा, इसके बाद चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया है। एक बार और आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे नीचे में है वो पहला नंबर में आएगा, इसके बाद दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर में जो दिया है वो तीसरा, उसके बाद चौथा और 5वां, तो ऐसा एक क्रम जमेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न है। देखो, त्रिभुज में कोण, देखो हमारा एक त्रिभुज दिया है, इसमें कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोनों क्या कर रहे हैं? रेखीय युग्म निर्मित कर रहा है, तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको हमारा, देखो ये दोनों कोण है,
रेखीय युग्म निर्मित कर रहा था 3x 4x। तो हल करेंगे तो ऐसा लिखेंगे कोण OC बराबर 3x, कोण OB 2x। चूंकि दोनों कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, अतः दोनों कोण क्या कर रहे हैं, रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो रेखीय युग्म कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। और 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब 5x के किसमें, गुणांक में, तो इधर भाग में हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ क्या बच गया है अपन का 3, तो 5 छक्का ठीक है 30 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन में बोला था x का मान ज्ञात करो, तो आप लोग को ऐसे ही लिखना है। और x का मान हमारा क्या हो जाएगा, देखो 36 होगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो x का मान हमें फाइंड करने के लिए बोला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। देखो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसको हल करेंगे तो हमारा देखो दिया है त्रिज्या, क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और r का मान यहाँ दिया गया है। तो देखो ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब उसका गुना, आपस में 2 बार इसका गुना करेंगे। तो हम 2 बार गुना करेंगे तो ये देखो 7 एकम 7 और 7 छक्का 42 होता है। तो ये दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.6 गुनी 4.2 बचेगा। तो इसका आपस में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 55 दशमलव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये दूसरा का आप लोग को जो ये दिया है, दूसरा का हल आप लोग को ऐसे ही करना है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2/3 तथा 4/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अति लघु उत्तरी का तीसरा है ना। तो देखो उसका आंसर हमारा हो जाएगा, हल करेंगे तो हम लिखेंगे 2/3 और 3/4 के हरों 3 एवं 4 का लघुत्तम समावर्तक 3 गुनी 4 बराबर 12 होगा। देखो यहाँ लघुत्तम समावर्तक भी निकाले हैं। उसके बाद इसका अंश और हर में देखो किसके साथ गुना करेंगे, 4 का। तो हमारा 2/3 का मान आ गया 8/12 और 3/4 का मान आ गया 9/12। दोनों में अब देखो हर एक समान हो गया। हर को एक समान करने के लिए हम लोग क्या निकाले थे, लघुत्तम समावर्तक निकाले थे। अब उसके बाद लिखेंगे 8/12 तथा 9/12 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः दोनों के अंश व हरों में 3 धन 1 4 से गुना करने पर। तो देखो 8/12 के अंश और हर में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और 12 चौक 48 होगा, और ये 9 चौक 36 और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ये 32/48 और 36/48 दोनों के नीचे क्या है, एक समान है। तो 32 और 36 के बीच में जो जो संख्या आता है उसको हमें लिख लेना है। तो देखो 2/3 और 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 32, 33/48, 34/48 और 35/48 हो जाएगा। दोस्तों इसको कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 एक बार में, और 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 11/16 हो जाएगा। उसके बाद वाला को भी 2 से कटा सकते हैं। तो देखो 17 दूनी 34 होता है और 24 दूनी 48 होता है। तो इसका मान को देखो नीचे में लिख दिए हैं। तो आप लोग इसमें से दोनों में से किसी एक को भी लिखोगे तो ये भी सही रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, संख्या 15 और 88 का बीजांग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। उसमें हमें 15 और 88 का क्या ज्ञात करना है, बीजांग ज्ञात करना है। तो हमें बीजांग ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी है उसको आपस में जोड़ते हैं। तो 1 धन 5 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 15 का बीजांग 6 कहलाएगा, और 88 का बीजांग 8 और 8 को जोड़ेंगे 16। तो ये देखो अभी 2 अंक है। बीजांग निकालने के लिए जब तक संख्या को एक अंक प्राप्त ना हो तब तक आपस में उसको जोड़ते हैं।
तो इसको फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 88 का बीजांग हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोग लास्ट और 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये भी दोस्तों 2 नंबर का आया है। हमें 5वां नंबर क्वेश्चन बोले 23 गुणित 32 का मान सूत्र ऊर्ध्वाधर रेखा व्यायाम से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वैदिक मैथ्स का हमारा प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है, इसको भी हल करेंगे। ये भी दोस्तों 2 नंबर का आया है। तो इसका हमारा हल हो जाएगा, देखो ऐसे ही लिखेंगे। हमारा सूत्र ऊर्ध्वाधर रेखा व्यायाम से, देखो 32 गुणित ये है तो हमारा होता क्या है, देखो जो पीछे वाला पद है ना, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 23 और क्या लिख लेंगे, 32। तो देखो ये पीछे वाला 3 और 2 को इधर लिखेंगे, उसके बाद 23 को लिख के ऐसा क्रॉस करेंगे और ये वाला 2 और 3 है उसको यहाँ लिख देंगे। तो हमारा 3 स्टेप इसका बन जाता है। पहले 3 स्टेप इसको ऐसा बना लेना है। उसके बाद 3 दूनी 6 और इसका क्रॉस गुना करेंगे। 3 3 9 तो यहाँ 9 लिखे हैं और 2 दूनी 4 तो 4 लिखे। इसको आपस में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 3 6। अब इसको यहाँ हमें जमा के लिखना है। तो देखो ये 6 है तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। देखो ये पीछे वाला को जमाएंगे तो 6 का 6। अब ये 13 है तो 13 का यहाँ 3 हो गया और ये हासिल आया चला गया 1। अब उसके बाद 6 और 1 क्या होगा, 7। तो इसको फिर हम जोड़ के लिखेंगे तो हमारा आंसर 736 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला जितना भी सब्जेक्ट का इसी चैनल में आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका भी दोस्तों हल देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया है। तो हम देखो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं, हल करेंगे। देखो तो माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 100 रुपये में हमें 8% बट्टा मिलता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बट्टा मतलब दोस्तों छूट होता है ना यहाँ। तो 100 रुपये का चीज़ में हमें 8 रुपये छूट मिलते हैं तो हम 92 में बेचेंगे, उसको बेच रहे हैं किसी को तो ठीक है। तो अब हमारा 92 रुपये विक्रय मूल्य होने पर अंकित मूल्य 100 रुपये है। यानी कि हम किसी चीज़ को 100 रुपये में 100 रुपये अंकित मूल्य है, 8% के छूट से दे रहे हैं। तो 92 रुपये में दिया हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें प्रिंट रेट कितना लिखा होगा, 100 रुपये। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे 1748 रुपये विक्रय मूल्य होने पर अंकित मूल्य कितना होगा। देखो तो 100/92 गुनी 1748 करेंगे। अब इसको 2 से कटाएंगे तो 46 दूनी 92 और 50 दूनी 100 होता है। तो देखो ये लिख दे, इसका मान को यहाँ लिख दे और ये कटेगा, कट जाएगा। देखो 2 से और कटेगा, 23 दूनी 46 और 25 दूनी 50। तो ये देखो 25 इसका मान लिख दे हैं। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट भी ये 4 से भी कटा सकते हो, 4 से भी यहाँ से कटा सकते हो ठीक है। 25 चौक 100 हो जाएगा और 23 चौक क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ये बचेगा तो ये बचेगा। अब इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसको ना 23 से कटाएंगे, तो 23 से कटाएंगे तो ये पूरा 76 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 25 गुणित क्या बचेगा, 76। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य 1900 रुपये निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये दिया है, वैसे ही आप लोग को लिखना है। अब इसके बाद हम चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोण में 2:3:4 का अनुपात है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा करेंगे। तो इसमें देखो हमें माना के अनुमातिक नियतांक हमारा है 1 सा मान लेते हैं। तो हमारा प्रथम कोण 2 1 सा हो जाएगा, दूसरा कोण 3 1 सा हो जाएगा और तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 4 1 सा। तो हमें
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम इसको करेंगे 2 1 से 3 1 से 4 1 से बराबर क्या हो जाएगा 180। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सभी को 9 1 से। अब ये 9 किसका है, इसमें गुणांक है तो भाग में आ जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 शून्य शून्य, तो 1 से बराबर हमारा क्या आ गया 20 आ गया। तो हम प्रथम कोण को 2 1 से माने थे, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, देखो 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से है और यहाँ 3 है, दूसरा कोण को माने हैं, यहाँ दूसरा कोण को माने हैं, तो हमारा देखो तो 20 या 60 हो जाएगा और तीसरा कोण को 4 1 से माने हैं तो 4 हो जाएगा। अतः कोणों का मान 40 60 और 80 होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये दिया है 6 की घात 7 बट्टा 2 की घात 3 गुनी 3 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, ये भी 3 नंबर का आया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये देखो, ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। हमें 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुनी 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको 6 को 2 गुनी 3 का घात हम लोग क्या लिखे हैं 7 लिखे हैं। इसी को हम लोग यहाँ देखो वैसे जमा के लिखे और नीचे सेम है। अब इसको ऊपर में घात है तो इसको घात को हम लोग अलग करके भी लिख सकते हैं। यदि a की घात a गुणित b का घात m हो तो a की घात m और b की घात m से ऐसे ही हमें तोड़ के इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो दोनों का बेस क्या है सेम है, यहाँ भी 2 है 2 है और यहाँ भी 3 है 3 है, घात अलग है। तो अगर बेस सेम हो और ये किस में हो बटा में हो यानी कि भाग में हो तो घात आपस में घटता है, ये हमारा घातांक का नियम है। तो देखो 2 7 की घात 3 गुणित 3 में करेंगे तो 7 की घात 7। तो देखो 7 की घात 3 में हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा और 3 की घात 0। देखो हमारा ये रूल भी है, यदि बेस अगर सेम हो और घात अलग अलग हो तो घात आपस में क्या होता है घटता है। अब हमारा यहाँ देखेंगे 2 की घात 4 है और ये देखो हमें पता है किसी का घात अगर 0 हो तो क्या हो जाता है उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 का गुना 1 के साथ करेंगे 2 और इसके ऊपर 4 का घात, तो 4 का घात का मतलब 2 का आपस में 4 बार गुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। लघु उत्तरी का चौथा नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है 3 x का घात 2 धन 4 x धन 6 तथा 2 x के घात 2 माइनस 2 x धन 2 का हमें क्या ज्ञात करना है, सॉरी योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग आंसर को देखते हैं। तो देखो बहुपद का हमें आंसर तो 1 की घात 2 x की घात 2, यहाँ 3 x की घात 2 है और यहाँ 2 x की घात 2 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 x की घात 2। अब देखो 4 x में 2 x को घटाएंगे 2 x बचेगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा। तो दोस्तों ये भी हमारा 3 नंबर का है, बहुपद को हमें ऐसे ही जोड़ना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इसमें प्रत्येक प्रश्न में आप लोग को 4 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न, चौथे का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। 5600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये हो गया और इसी का अथवा हमारा दिया है, ठीक है। 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर की गणना कीजिए, वो भी किसके अर्धवार्षिक हो। तो हम लोग दोस्तों इसका अथवा को बनाएंगे, ठीक है। इसका अथवा को हम लोग चौथा का देखते हैं।
देखो चौथा का अथवा हम लोग दोस्तों बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, मूलधन। मूलधन को हम लोग पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। 3000 है, समय एन है, 1.5 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन तो 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक होता है। दर कितना दिया है, 8% वार्षिक दिया है, तो 8% वार्षिक है, तो इसका अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो हम फार्मूला में रख देंगे, ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। तो पी की जगह हमारा 3000 है, ठीक है, 1 की जगह 1 है, आर रेट यानी कि क्या है, 4% है, स है, और एन यानी कि समय हमारा 3 है। इतना तो दिया है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 एक कम 4 होता है, और 25 चौक कितना हो जाए है, 100 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो 1/25 की घात 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 25 से कम नीचे में 25 हो जाएगा। इसका गुना करेंगे 25 और 25 और 1 26, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 26/25 की घात 3, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको कटा सकते हैं, 25 से कम, देखो 25 से कम 25 है, और 25 का पहाड़ा 120 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग और 5 से भी कटा सकते हो, छोटे से अपने से आप लोग कटा लोगे तो आंसर यही आएगा। तो इसको कटाने के बाद जो आंसर आएगा, उसके बाद फिर 120 बचेगा, तो ये भी हमारा किससे कट जाएगा, 625 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 125, 24 और 17,576। तो दोस्तों इसको गुना करने के बाद कटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3374/5 लगभग आएगा, ठीक है, इतना। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करेंगे, तो ए में पी को माइनस करेंगे, हमारा ए का मान है, ठीक है। तो हमारा 33,000, ठीक है, 74.59 में प्रिंसिपल जो मूलधन है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा ये जो ब्याज निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दीर्घ उत्तरी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखो दीर्घ उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है ax, ये दूसरा नंबर है, 1 की घात a/1 की घात b, और इसके ऊपर और घात है a धन b। तो यहाँ भी सेम है, और इसका बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। दोस्तों ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा नंबर का। तो इसको भी दोस्तों हल करते हैं। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे दोस्तों, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ये दोस्तों C/A है, और ये C है हमारा, ये क्वेश्चन में दिया है, ये 1 के बराबर होता है। तो हमें दोस्तों पता है कोई बेस अगर सेम हो, देखो 1 सा बेस है, तो घात आपस में क्या होता है, घटता है। तो पहले देखो यहाँ हम घात को आपस में घटा दिए हैं, ये नियम है, कोई बेस हमारा एक समान हो तो घटता है। तो उसके बाद दोस्तों ये वाला लाइन है, अगर घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात है, तो घात आपस में क्या होता है, गुना होता है। देखो इस साइड में ये नियम है, तो इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से ऐसा देख लेना और लिख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आप लोग को एक ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटेल से आप लोग को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे से इस चैनल में 9 क्लास का मैथ्स है, जो फर्स्ट चैप्टर का है, और आगे आप लोग को पढ़ना रहेगा। जिस भी चैप्टर का आप लोग को चाहिए रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स से करोगे तो आप लोग का मैं उस सब्जेक्ट का या उस चैप्टर का मैं आप लोग का वीडियो बना के डाल दूँगा। दोस्तों ये दिया गया है, आप लोग को आंसर ऐसे ही लिख लेना है। समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन का हल दोस्तों यही देखते हैं। हमारा ये देखो एक ये भी तीसरा है दीर्घ, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हल करना है, तो cos थीटा इंटू cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 45 का मान हमारा, ठीक है, ज्ञात हमें मान को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें देखो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू cos 45 का मान 1/√2 होता है, और ये माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 होता है।
तो इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपस में देखो इसका नीचे का गुना नीचे के साथ करेंगे और ऊपर का गुना ऊपर के साथ, ये √2 हो जाए, √3 हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये दोस्तों यहाँ हमारा क्या है √2 अपान ये ऐसा, सॉरी 2√2 है ना, यहाँ ये 2 लिखा हुआ है। उसके बाद -1 और √2। अब देखो इसका नीचे को बेस को देखते हैं तो दोस्तों बेस एक समान है। अब हमें पता है जब भिन्न रहता है और बेस एक समान रहता है तो एक बार लिखा जाता है, और आपस वाले को जोड़ना या घटाना, तो देखो ये √3 है और ये माइनस की जगह यहाँ माइनस और 1 लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो देखो यहाँ √2 है तो √2 का गुना ऊपर में भी है और नीचे में भी, दोनों का हम लोग इसके साथ क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसी को हरों का प्रमेयीकरण यहाँ आप लोग को पूरा लिख लेना है। ठीक है, हरों का प्रमेयीकरण करने पर देखो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज दिया गया है, उसका अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारा है, सिद्ध करो कि त्रिभुज का अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो हम सिद्ध करेंगे तो हमारा देखो एक चित्र बना लेंगे। तो चित्र में हमें ABC दिया है। उसके बाद त्रिभुज के जिसका अंतःकोण क्रमशः हम इसका अंतःकोण को कोण 1, कोण 2 और कोण 3 मान लिया है, और सिद्ध करना है कि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये हमारा बना लिया है। इसके बाद हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम देखो रचना को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रचना हो जाएगा। तो रचना में एक देखो P और Q एक रेखा खींचे हैं। ठीक है, जो BC के समानांतर है। देखो ये BC के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचे। इसका उत्पत्ति कैसा हो जाएगा, कोण 4 है, जो ये वाला जो कोण 4 है ना, ऐसा देखो थोड़ा सा जेड आकृति बना लेंगे। कोण 4 जो है ये वाला कोण है वो किसके बराबर, कोण 4। ठीक है, और कोण 1 और कोण 5 एक रेखीय युग्म बनाता है। रेखीय युग्म बना रहे ये वाला को सीधा लाइन को देखेंगे तो कोण 1, कोण 4, कोण 1 और एक कोण 5 ये वाला में क्या बना रहा है, ऐसा रेखिक युग्म बना रहा है। रेखिक युग्म कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, ये रेखिक युग्म होने के कारण, और देखो कोण P और कोण B क्या है, एक दूसरे का क्या है, देखो समानांतर है। समानांतर होने की वजह से हमारा क्या, एकांतर कोण होने की वजह से कोण 4 और कोण 2 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कोण 5 और कोण 3 बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, 3 हो गया। और समीकरण 1 में मान रखने पर इसी में हम कोण 4 का मान रख देंगे। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। और कोण 5 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। तो देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3 यहाँ देखेंगे। कोण 1, 2, कोण 1, कोण 2, कोण 3 ये तीनों का मिला के कितना होगा, 180 का हो गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब दोस्तों हमारा अगला इसी का, अब दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है। तो दीर्घ उत्तरी दोस्तों आप लोग को पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, फिर इधर हम लोग हल करते हुए जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेना और वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लेना। देखो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि sin θ 5/13 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित करनी को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखिए, इसको भी दूसरा को हल करेंगे। इसके बाद 6वां नंबर है, अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विमला और सरिता की आयु 7:5 का अनुपात है 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको छोड़ के इसका अथवा को ज्ञात करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और इसके बाद दूसरा नंबर का दोस्तों इसी का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसको हल करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये आप लोग का एक मॉडल सेट है, आप लोग के स्कूल में भी इसी प्रारूप में क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन ये आएगा नहीं, ये अलग अलग स्कूल में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यही बस आएगा बोल के इसी को पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है। इसी के प्रारूप में आप लोग का क्वेश्चन भेजा जाएगा। तो दोस्तों उसका आंसर
क्या होगा आप लोग को मैं दिखा देता हूँ दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का हमारा देखो ये है 5वां नंबर का। तो दोस्तों 5वां नंबर ये हमारा आंसर है, आप लोग इसको देख के लिख लेना और ये दिखा देता हूँ, थोड़ा देर रोक लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। ये उसका दूसरा का हल हो जाएगा। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित करनी को आरोही क्रम में लिखिए। हमारा करनी क्या दिया है, 81 दिया है। देखो करनी हमारा 81 दिया है, ये दिया है, और इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है। तो दोस्तों ये जमाया गया है, इसको दिया गया है, आप लोग इसको देख के लिख लें। तो दोस्तों आरोही क्रम में जमाने पर इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट का कुछ 6वां नंबर का है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये प्रत्येक 6 नंबर का है दोस्तों। इसको हम लोग को देखो दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयत का लंबाई ज्ञात करो। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल यहाँ से आप लोग दोस्तों देख के आप लोग कर लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना या वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ पॉज करके आप लोग वीडियो को इसको लिख लेना है। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है। अंतिम क्वेश्चन हमारा है, यदि ए देखो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का ये हल हो जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा कितने नंबर का है, 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख लेना और समझ लेना और इसको लिख लेना, और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर लेना। और दोस्तों यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखे हो और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग का ये प्रारूप है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग उसको ध्यान में रख लेना है। आप लोग को कंप्लीट पढ़ाई करना है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।